जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। इस वक्त की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि 68 विधानसभा सीटों का यहां पर ओपिनियन पोल यानी कि एग्जिट पोल निकलकर सामने आ चुका है। क्या यहां पर कांग्रेस का बनेगा मुख्यमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी गाड़ देगी यहां पर झंडा? जी हाँ दोस्तों, पूरी एक एक सीट का आपको पूरे हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल बताएंगे कि किस सीट पर भाजपा जीत सकती है और किस सीट पर कांग्रेस जीत सकती है। और 8 दिसंबर को जो नतीजे आने वाले हैं वहां उस दिन जो है कौन सी पार्टी विजेता बन सकती है, आखिर किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि हम बताने वाले हैं पूरी 68 सीटों का विधानसभा सर्वे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आज जो है दोस्तों पूरा यहाँ पर लाइव सर्वे बताने वाले हैं। 68 विधानसभा सर्वों का जो सीटें हैं उसका ओपिनियन पोल निकल कर आया है कि सट्टा मार्केट के अंदर जो है दोस्तों इन 68 विधानसभा सीटों में किस पार्टी को जो है फेवरेट माना जा रहा है, आखिर किस पार्टी का होगा अगला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर। बात करते हैं दोस्तों और शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी और कांटेदार विधानसभा सीट ज्वाली। जी हाँ दोस्तों, ज्वाली विधानसभा सीट पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया था उसके हिसाब से यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। देहरा विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंत में बीजेपी ये सीट जीत सकती है। ज्वालामुखी और जय सिंहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो दोनों सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर सकती है। सुलह विधानसभा सीट पर कांग्रेस विजय हासिल कर सकती है। नगरोटा और कांगड़ा दोनों सीटें हाई वोल्टेज है, दोनों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं ओपिनियन पोल के उसके हिसाब से नगरोटा जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन कांगड़ा सीट दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला यहां पर रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इस बार जनता का मूड बदला है, फिर से कांगड़ा सीट पर यहां पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर लेगी। शाहपुर और धर्मशाला दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। पालमपुर सीट जो है यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन अंतिम समय पर मुकाबला यहाँ पर जो है बीजेपी जीत सकती है। बैजनाथ सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। लाहौल और स्पीति दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। मनाली और कुल्लू दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। बंजार सीट पर कांग्रेस विजय हो सकती है। आनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। आपको बता दें करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सिराज, दरंग यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कब्जा जो है कर सकती है। जोगिंदर नगर जो है सर्वे में जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से जोगिंदर नगर के अंदर कांटेगा जो है टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। धर्मपुर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक मजबूत और कांटे का रोमांचक मुकाबला होगा, लेकिन जो नतीजा निकल कर आया है ओपिनियन पोल का उसके हिसाब से धर्मपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। आपको बता दें जो 68 सीटों का विधानसभा चुनाव का जो सर्वे आया एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे जो नवंबर में आया था, एबीपी न्यूज के 3 सर्वे निकल कर आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें, जी हां 35 सीटें जीत से ज़्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है और बहुमत के लिए भी 35 सीटें चाहिए। ऐसे में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है चुनाव जीत सकती है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बन सकता है, यानी कि बीजेपी ने यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से अपना झंडा गाड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर इतनी आसानी से हार मारने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस बार हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है जबरदस्त कांटे की टक्कर। तो देखने वाली बात होगी कि 8 दिसंबर को क्या नतीजे आने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें सिलाई, चौपाल और ठियोग तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जो है यहाँ पर जमा सकती है। कुसुमटी पर जो है कांग्रेस की जीत हो सकती है। शिमला और शिमला ग्रामीण दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है दोस्तों। वहीं आपको बता दें जो नतीजे निकल कर आए थे ओपिनियन पोल के उसके हिसाब से 35 से 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन कांग्रेस भी 25 से 28 सीटें, यानी कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला रहेगा दोस्तों। कहना आसान नहीं होगा कि एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला रहेगा। और दोस्तों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल में भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस इतनी आसानी से यहाँ पर हार मानती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो नगरोटा विधानसभा सीट से आपको बता दें नगरोटा विधानसभा सीट में जो कांटे की टक्कर रहने वाली है और यह सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों शाहपुर सीट की, तो बता दें शाहपुर सीट पर भी बहुत ही जबरदस्त टक्कर रहेगी भाजपा और कांग्रेस के बीच में। और आखिरकार ये सीट जिस तरीके से ओपिनियन पोल निकल कर आया उस हिसाब से शाहपुर सीट पर जो है बीजेपी प्रत्याशी विजेता बन सकते हैं। धर्मशाला के अंदर भी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन यहाँ पर यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें मनाली की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है।
कुल्लू सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस विजय हो सकती है। बंजार सीट की बात करें तो आपको बता दें दोस्तों, बंजार सीट जो है वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों सभी सीटों में से बहुत ही कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों बंजार सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है इस सीट पर विजय हो सकती है। आनी और खरसोग दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। सुंदरनगर विधानसभा सीट पर यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। नाचन विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फिर से बीजेपी विजय हासिल कर सकती है। इससे पहले कि दोस्तों आगे दूसरी सीटों के बारे में जाने, मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं दोस्तों, जो एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था अक्टूबर नवंबर के अंदर, जो 3 सर्वे आए थे उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सीटें जो है 35 से 40 के बीच में सीटें दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर जीतने के लिए 35 सीटें चाहिए और बिल्कुल यहाँ पर 35 से ज्यादा सीटें जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। यानी कि सत्ता में वापसी कर सकती है बीजेपी और यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर सरकार बना सकती है हिमाचल में बीजेपी। क्योंकि जिस तरीके का ओपिनियन पोल निकल कर आया था एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे नवंबर के अंदर, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें ला सकती है, वही कांग्रेस 25 सीटें ला सकती है। यानी कि बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर है, एक तरफा मुकाबला कहीं से भी इसको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी सरकार बन सकती है। हालांकि ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों फाइनल नतीजा 8 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था उसके मुताबिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 35 से 38 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करके सत्ता में वापसी कर सकती है। बची हुई सीटों का मैं बता दूं दोस्तों, दून विधानसभा सीट जो कि हिमाचल की बड़ी सीट मानी जाती है, यहां पर भी बीजेपी विजय हो सकती है। सोलन विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर रहेगी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। हालांकि यहां पर अन्य का जो प्रत्याशी है वो भी कांटे की टक्कर देगा, लेकिन इस सीट पर जो है बीजेपी विजय हो जाएगी। कसौली विधानसभा सीट पर बीजेपी विजय हो सकती है। पच्छाद और नाहन दोनों विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी छाप। डलहौजी विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो इस सीट पर जो है दोस्तों बीजेपी की वापसी हो सकती है। बटियात सीट की बात करें तो दोस्तों बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। नूरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों बीजेपी यहां पर विजय होती हुई दिखाई दे रही है। इंदौरा और फतेहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो दोनों सीटों पर जो है दोस्तों कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन जो ओपिनियन पोल आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर बीजेपी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जवाली विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी विजय होती दिखाई देगी। देहरा विधानसभा सीट की बात करें तो जो एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था उसमें भी दोस्तों जो सर्वे आए थे उसके मुकाबले जो है यहाँ पर मैं बता दूं देहरा विधानसभा सीट में बीजेपी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जसवा परागपुर सीट के अंदर दोस्तों बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। ज्वालामुखी विधानसभा सीट पर बहुत ही जो है यहाँ पर रोमांचक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है और अंत में यह सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जय सिंहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला रहेगा, रोमांचक मुकाबला रहेगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है इस सीट पर विजय होती हुई दिखाई दे रही है। सुलह विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। नगरोटा में कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। आपको बता दूं दोस्तों शाहपुर सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। धर्मशाला विधानसभा सीट की बात करें तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पर जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया उसके हिसाब से धर्मशाला के अंदर जो है बीजेपी जो है झंडा गाड़ सकती है। पालमपुर विधानसभा सीट में दोस्तों जो एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था नवंबर के अंदर उसके हिसाब से पालमपुर के अंदर जो है यहाँ पर बीजेपी विजय हो सकती है। बैजनाथ के अंदर बहुत ही रोमांचक मुकाबला है, कांग्रेस जो है इस सीट को जीत जो है सकती है। लाहौल और स्पीति के अंदर भी कांग्रेस विजय हो सकती है। मनाली की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जो है विजय हो सकती है। कुल्लू के अंदर दोस्तों बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बंजार के अंदर विधानसभा का जो ओपिनियन पोल आया हिमाचल प्रदेश का उसके हिसाब से बंजार विधानसभा सीट के अंदर दोस्तों कांटे का मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय होती दिखाई दे रही है। आनी विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। करसोग विधानसभा सीट के अंदर बीजेपी की जो है यहाँ पर जीत दिखाई दे रही है। सुंदरनगर सीट के ऊपर जो है बहुत ही रोमांचक और कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन बीजेपी इस सीट पर विजय होती दिखाई दे रही है। नाचन विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। सिराज और दरंग दोनों विधानसभा सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जोगिंदर नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है। धर्मपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। मंडी विधानसभा जो सीट है हिमाचल की दोस्तों बहुत ही रोमांचक और कांटे का मुकाबला देखने को
मिलेगा। आपको बता दूं दोस्तों, मंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी खाते में जा सकती है। बलह और सरकाघाट विधानसभा सीट के अंदर भी बीजेपी विजय हासिल कर सकती है। आपको बता दूं दोस्तों, बोरंज विधानसभा सीट जो है ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। सुजानपुर के अंदर दोस्तों बहुत ही कांटे का मुकाबला रहेगा, बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा दोस्तों राजनीतिक मैदान के अंदर, लेकिन यह सीट जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है। हमीरपुर के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं रोमांचक और कांटे का मुकाबला रहेगा, लेकिन सीट जो है अंत में ऐसा माना जा रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से कि कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती है।